रिफ्रेन करते हैं, जो स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी मजा आए स्कूल आने में, तो ये पाएगा। लेकिन अगर हम बाहर फॉरेन के एजुकेशन पॉलिसीज की बात करें तो वहां पे बच्चों के इंटरेस्ट पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट में जहां पे हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ से आता है? वैल्यू सिर्फ पढ़ाई से नहीं। एवरीवन, आई एम सुप्रिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं बोलो जिंदगी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ अपने विचार को रख सकूं। तो जैसा हम अभी देख रहे हैं, ये ट्रेंड में है, जहां देखिए वहीं पे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात चल रही है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं बस कुछ जो मेजर चेंजेस हुआ है उसके ऊपर अपने विचार को रखना चाह रही हूँ। तो सबसे पहला जो चेंजेस हुआ है एजुकेशन पॉलिसी में वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल करिकुलम। तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम पढ़ते थे 3 + 10 + 2, सो दिस वाज द करिकुलम, और अभी इसको रिकंस्ट्रक्ट करके बनाया गया है 5 + 3 + 3 + 4। तो ये बहुत बड़ा जो करिकुलम में चेंज हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक मोटिव है, सिर्फ एक लक्ष्य है, दैट इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। अब होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि सिर्फ स्टूडेंट के एकेडमिक परफॉर्मेंसेस को ना ध्यान रखते हुए हम उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट, उसके अंदर वैल्यू की बात करते हैं, जहाँ पे हम एक वेल एजुकेटेड पर्सन बनाने की चाहत रखते हैं। तो इस जो बड़े रिफॉर्म हुआ है इस करिकुलम में, वो सबसे बड़ा मोटिव है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल है जिसके ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। जैसे फर्स्ट कुछ ही प्रिंसिपल की बात करूंगी मैं। जैसे पहला प्रिंसिपल है कि स्टूडेंट के पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना और उसके पोटेंशियल के हिसाब से उसको फील्ड प्रोवाइड करना और इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने उस पोटेंशियल को और एनरिच कर सकें। जहां तक हम अपने करंट एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, वहां पे बहुत ही मोनोटोनस है, मींस बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, जहां हमने यही सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। तो यहाँ पे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंदर जहाँ स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को मोर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जा रहा है, ताकि जो स्टूडेंट रिफ्रेन करते हैं, जो स्कूल आना पसंद नहीं करते हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनको भी मजा आए स्कूल आने में। तो ये एक बहुत ध्यान में रख करके इस चेंजेस को लेके आया गया है। तो कुछ और चेंजेस की बात करें, जहां पे बात किया है इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग इस का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ये है कि अब बहुत ज्यादा कन्फाइंड नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप जिस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे अभी करंट पॉलिसी में क्या है, आप करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर दोनों को अलग अलग बाइफरकेट करके रखते हैं, बट नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ये कहा गया है कि करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हम अगर कोई स्टूडेंट को सपोज उसको पेंटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इट विल बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम, वी विल नॉट बी कॉलिंग इट एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्योंकि आज भी जब हम बोलते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब बच्चा ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम बाहर फॉरेन के एजुकेशन पॉलिसीज की बात करें तो वहां पे बच्चों के इंटरेस्ट पे फोकस किया जाता है, और उसी का नतीजा ये है कि वो अपने ही फील्ड में, जिसमें उसको मजा आ रहा है, उस फील्ड में कुछ बहुत ही अच्छा कर जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। कुछ और अच्छे बदलाव मैंने देखे हैं जो मुझे लगता है कि मैं इससे बहुत अग्री करती हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे हैं। उसमें से एक बदलाव है कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स, यानी कि अब पहले था कि अब आर्ट स्ट्रीम, देन कॉमर्स एंड
साइंस तो पीछे बेसिक कितने स्ट्रेस में बच्चे रहते थे कि अगर आपको 90% या 85% से ऊपर मार्क्स आ रहा है तभी आपको साइंस स्ट्रीम मिलेगा। इवन दो बच्चा बहुत अच्छा नंबर ले आया, उसको साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये परसेप्शन माइंड में हो रखा है कि इतना परसेंट आने का मतलब बच्चा बहुत तेज है और उसको साइंस ही लेना चाहिए। सो ये जो अभी हमने ये जो हार्ड स्ट्रीम हटाने का जो पॉलिसी में चेंजेस लाया गया है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि अगर बच्चा अपने पसंद से ले, अपने पसंद से वो सब्जेक्ट को चूज करे कि उसको क्या पढ़ना है। अब ये हमारे समाज में अभी एक माइंडसेट है कि अगर बच्चा कॉमर्स ले रहा है या आर्ट्स ले रहा है तो वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, बहुत ज्यादा एकेडमिकली गुड नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स लिया है। बट हम ये नहीं जानते हैं कि ये बाइफरकेशन सिर्फ बच्चे की मार्क्स की वजह से हुआ है। तो मुझे लगता है कि +2 का जो कॉन्सेप्ट था और ये स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हटाने से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो लिटरली इंटरेस्ट की वजह से पढ़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा उन लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो ये था ओवरऑल मैं जो स्कूल करिकुलम की बारे में बात करना चाह रही थी। बट एक क्वेश्चन यहाँ अभी भी है कि जो अभी स्ट्रीम को हटाया गया है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है मे बी अब कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि अगर बच्चा साइंस ले रहा है, लेट्स टेक कि वो इंजीनियरिंग करना चाहता है या मेडिकल करना चाहता है, तो वहां पे उसको ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अगर इंटरडिसिप्लिनरी होगा तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगा स्टूडेंट के करिकुलम में, स्टूडेंट के एकेडमिक्स में, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको बहुत ज्यादा स्मार्टली डिवाइस करना पड़ेगा कि हम ये हर पर्सपेक्टिव को ध्यान दें और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करें। एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे लिटरली बहुत अच्छी लगी है इस एजुकेशन पॉलिसी स्कूल करिकुलम में, वो है 360 डिग्री रिजल्ट, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ एक चीज देखते हैं कि बच्चे ने क्या एकेडमिकली परफॉर्म किया। हाँ, थोड़ा सा छोटा सा सेक्शन रहता है जहां पे हम बताते हैं कि हाउ हिज बिहेवियर इज, हाउ पंक्चुअल दैट पर्सन, दैट स्टूडेंट इज। लेकिन अब जहां तक मैंने सुना, मैंने पढ़ा इस पॉलिसी के बारे में, ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ टीचर ही वैल्यूएट नहीं करेंगे स्टूडेंट को, स्टूडेंट खुद भी अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर खुद आदमी खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमने कितना इम्प्रूव किया, हमने कितना सीखा, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो I actually appreciate this initiative to put person's own रिफ्लेक्शन इन रिपोर्ट कार्ड। उसके अलावा हमने बताया उसमें एक सेक्शन है जहां पे आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर आपको आपके बारे में लिख रहे हैं, आपको मार्क कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जहां मैंने अभी तक पहले ही बताया कि यहाँ पे तो ओवरऑल जो मेन मोटिव है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में जहां पे हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ से आता है? वैल्यू सिर्फ पढ़ाई से नहीं आती है। इसीलिए जो हम देखना चाहते हैं कि हाउ सोशल दैट स्टूडेंट इज, वो कैसे अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा है, कैसे उसको मोटिवेट कर रहा है, ये सब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके हिसाब से हम टीम बिल्डिंग करते हैं, वो आगे जाकर के फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल को। तो आई अप्रिशिएट दिस एंड आई थिंक इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। और अब ये रही बात, ये तो स्कूल के थोड़ा बहुत मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। और अगर मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, तो उसमें बेस्ट थिंग व्हाट आई फेल्ट इज, जो मुझे लगता है कि ये बहुत पहले इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था, दैट इज मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। अब ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन में आया है, जहां पे स्टूडेंट में भी किसी भी रीजन से अगर वो अपना पढ़ाई छोड़ते हैं 1 साल बाद, बहुत सारी चीजें होती हैं किसी भी आदमी के लाइफ में, किसी हादसे की वजह से और किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या किसी भी रीजन से, मे बी अगर स्टूडेंट जो है वो 1 साल पढ़ा और उसको लगा कि हमें कोर्स ये जच नहीं रहा है, तो 3 साल वेस्ट करने का, 2 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हम 1 साल में इसको स्किप करके जो फील्ड हमें अच्छा लग रहा है, वेल सूटेड है,
ठीक है, हमें लेट से समझ आया, 1 साल लेट से समझ आया, तो कम से कम वो 1 साल उसका वेस्ट नहीं होगा। वो अभी ये प्रोविजन है कि अगर आप 1 साल किसी भी हायर एजुकेशन में 1 साल अपना कंप्लीट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल रहा है। 3 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। और अगर आप 4 साल कंप्लीट करते हैं तो बेसिकली चौथा साल जो होता है वो रिसर्च के लिए ही होता है। तो अब क्या है, जो ये नया रिसर्च का अप्रोच आ गया है हायर एजुकेशन में, ये शायद हमारे हायर एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। और इससे जो भी स्टूडेंट है जो अपना पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं वो भी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। बहुत सारी चेंजेस, अच्छे चेंजेस लेके आया गया है, लाइक स्टूडेंट क्रेडिट, राइट, स्टूडेंट क्रेडिट स्कोर हमारे पास है, जहां पे हम क्रेडिट बैंक है जिसके अंदर स्टूडेंट ने जो भी अभी तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर में अपना जो भी क्रेडिट स्कोर किया है उसको वो एज अ बैंक, एज अ क्रेडिट उसको रखा जाता है। और जैसे बाहर फॉरेन में अभी इंडिया के बाहर बहुत सारे कंट्री इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि स्टूडेंट सपोज अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो वो कुछ एक फिक्स टाइम के लिए वो गैप लेकर के अपना इंटर्नशिप कर रहा है या फिर कहीं काम कर रहा है, उससे अर्न कर रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो अपने कोर्स को कंप्लीट भी कर सकता है, प्लस उसको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी होता है। तो हमें ये सब चीजों को प्रमोट बहुत पहले कर देना चाहिए था, ताकि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट कुछ सर्टेन लिमिटेशन की वजह से वो अपने कोर्स को बीच में छोड़ नहीं सके, ताकि वो वापस आने के बाद, जैसे अभी तक का क्या है कि अब 2 साल आपने नहीं किया, बीच में कुछ हो गया, 3rd ईयर आपने नहीं किया, तो एक फिक्स 1 या 2 साल अगर गैप हो गया तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे इनिशिएटिव है जो मुझे लगा हायर एजुकेशन में हो जाना चाहिए था। बट यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बोला कि हायर एजुकेशन भी इंटरडिसिप्लिनरी होने वाला है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे कैसे होता है। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही से हुआ तो इट इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी आती है तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेस। तो विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सबसे ज्यादा रोल आने वाला है तो वो है टेक्नोलॉजी का। जहां हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इतनी सारी जो मॉडिफिकेशन इन्होंने अभी लेके आया है, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी में लाई है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है टेक्नोलॉजी का। और थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन भी है कि इंडिया में कैसे ये इम्प्लीमेंट होने वाला है, क्योंकि अभी भी बहुत ही कम परसेंटेज हैं लोगों के जो टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं, राइट। अब टेक्नोलॉजी के साथ वो कैसे डील करने वाले हैं, और जो लोग ग्रुप जो टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है वो कैसे ये सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये तो आगे अब टाइम बताएगा कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं है, और मेरा ये कहना है कि ये पूरा सक्सेसफुल होना नहीं होना ये सिर्फ आपके इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। और ऑफ कोर्स ये तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ेगा, और इस प्रोसेस के साथ हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो है एक सक्सेसफुल पॉलिसी की तरह आगे आएगा। तो दैट्स माय ओपिनियन। बहुत सारी चीजें थी बोलने के लिए, बट मैं इतने पे ही कंक्लूड करना चाहती हूँ। धीरे धीरे हमें पता लग ही जाएगा कि ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होने वाला है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।